शाम में हम देख रहे हैं जो सारी सिचुएशन अभी जो ईरान और इजराइल वाली सिचुएशन थी, जब शाम पर जो हमने देखा दमास्कस में ईरानी कौंसल खाने पर जब हमला किया गया तो उसके जवाब में ईरान ने जैसे इसराइल पर बैक वक्त सैकड़ों ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल दागे, उससे पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मच गई है। ज़ेर बहस है कि अब ये मामला आगे किस तरह से डीएस्केलेट करेगा। इसराइल ने 90% मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम बना देने का दावा किया है, मगर ईरान ये कह रहा है कि तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। सिफारत खाने पर हमले का हिसाब भी बराबर हो गया और अगर तेल अवीव की जानिब से इस पर कोई फौजी रद्द-ए-अमल हुआ तो जवाबी कार्रवाई इससे भी शदीद होगी। दूसरी जानिब इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का कहना था कि इसराइल ने दोबारा अगर हमला जारहियत की तो ईरान का जवाब फैसला कुन तौर पर भरपूर होगा, जबकि इजरायली वज़रा का कहना है कि ईरान को भरपूर जवाब देने पर गौर किया जा रहा है, वक्त आने पर हमले की कीमत वसूल करेंगे। अब इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये कि ईरान ने इसराइल पर जो हमले से क्या मकासद हासिल किए हैं और इसराइल ईरान के हमलों का क्या जवाब दे सकता है। दूसरी चीज़ ये कि यूएस कितना इंटरसेप्ट करेगा ईरान की रिटेलिएशन जो अगेंस्ट इसराइल है, इसके अगेंस्ट अब इसराइल चूँकि अपने वो भी देख रहे हैं कि अपने ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, तो आगे क्या हो सकता है, ये मामला यहीं पे रुक जाएगा या एस्केलेशन बढ़ेगी। इसका जवाब डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। चलें, आपने मुझसे कहा है, बात यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं एक सिर्फ कहूँगा, बिलावल भुट्टो साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो हुकूमत है ना शहबाज शरीफ साहब की, इसको सिर्फ चलने दें, इसको घसीटे मत, छोड़े रिकन्सिलेशन को। इसकी टांगें नहीं क्या चीज़ें, जो वो अपॉइंट करते हैं उनको अपॉइंट करने दें, उनको धमकियां ना दिया करें पीछे से, चाहे अरसा का हो, चाहे वो किसी जगह अपॉइंटमेंट का हो। एक गवर्नर की अपॉइंटमेंट आप देखें सिंध में क्या सूरत हाल हो रही है। ये कहकर आगे निकलता हूँ। देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान ने ये जो 300 मिसाइल और ड्रोन दागे थे, इसका क्या मकसद था। मतलब बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को मैंने सुना है, अल जजीरा, मैंने खोल दिया टीवी, मैंने कहा यार सुनूं बड़े, तो उन सब के भी यही पॉइंट्स थे कि भाई 99.9, आप 90 की बात कर रही हैं, 99.9 अदब को उन्होंने क्लियर कर दिया। और ये भी खबर है जो ओपन है कि अमेरिका समेत कई मुल्कों को पता था कि ईरान साहब ड्रोन भेज रहे हैं 300, और ये और जो इसराइल के पास या दूसरे मुल्कों के पास बेहतरीन एंटीसेप्ट करने के मिसाइल मौजूद हैं, जो किया उन्होंने। तो इसका हदफ क्या है? एक इसराइली को भी नुकसान नहीं पहुंचा। 40,000 जो है गजा में मासूम शहरी शहीद होते हैं, 15,000 मासूम जानू बच्चे शहीद कर दिए जाते हैं, जेनोसाइड पूरी दुनिया में शोर है। ईरान ने कोई मिसाइल नहीं फायर किया, कुछ नहीं किया, किसी मुस्लिम ममालिक ने नहीं किया। लेकिन ईरान से भी तो पूछें कि कौन सा हदफ है, जरा बताएं ना, आके हमें भी तो बताएं। देखिए, अमेरिका कह रहा है कि ईरान के इस इक़दाम पर मैं इजराइल की मदद नहीं करूंगा। ये हो सकता है कि इजराइल पर हमला हो और अमेरिका चुप हो। अभी हमास ने किया है तो अमेरिका ने कितनी दफ़ा वीटो कर दिया, कितनी सपोर्ट की, पूरी बैरी बेड़ा असला पहुंचा दिया उसने इजराइल के पास और धमकियां देनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर क्या बात थी कि जी जो बाइडन ने कहा कि जी हम इजराइल के ऊपर जो हमला है उसके ऊपर हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। क्या रूस से डर गया? अगर रूस से डर गया तो ये बयानात तो बहुत पहले से हैं। क्या आप इराक और ईरान की जंग नहीं देखी हुई थी? तो अगर ईरान काफी एक्सपोज है, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये चीज क्या है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक बड़ा अच्छा नाम था ईरान का। ठीक है डॉक्टर साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।